बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सभी प्रोटिस्टा में इसकी जो बाउंड्रीज है इसकी कोई बिल्कुल डिफाइन ये नहीं है। इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। ठीक है, जैसे क्रेसोफाइट, डायनोफ्लेले, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोन, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ये एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, प्लांट भी, एनिमल भी हैं इनमें। ठीक है, और ये सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं। देखिए, इसमें कुछ में फ्लैजेला पाया जाएगा, कुछ में सिलिया पाया जाएगा। ठीक है, जायगोट का फार्मेशन होगा, फ्यूजन होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे क्रेसोफाइट्स की। तो देखिए, जो क्रेसोफाइट्स है, सबसे खास बात है कि क्रेसोफाइट्स को हम डाइटम्स कहते हैं, या गोल्डन एल्गा भी कहा जाता है, या फिर कभी कभी डिसमिस के नाम से पूछ लेता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और साथ साथ मैराइन वाटर में भी होते हैं, बहुत दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के होते हैं। ये फ्लोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, वाटर जिस तरफ बहता है उस तरफ, इसीलिए इसे फाइटो क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन बोलते हैं। देखिए, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइटम्स के पास सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओवरलैप होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फिट बैठ जाता है, जिस तरीके से स्वैप बॉक्स हम लोग फिट करते हैं, साबुनदानी। ठीक है, उसके बाद ये बना होता है, देखेंगे, सिलिका से। ठीक है, ये डाइटम्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे ये इनका डिपोजिशन हो जाता है इनके सेल वॉल का, उसे डाइएटोमियस अर्थ कहते हैं। और डाइएटोमियस अर्थ अराउंड बिलियन ईयर्स बाद बनता है। ये इस सॉइल को हम लोग यूज करते हैं, लेके आते हैं पॉलिशिंग में, और ऑयल या सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डाइटम्स जो है ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। पूछा जाता है कि ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो क्या बोलोगे, डाइटम्स है। आगे चलते हैं, हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट नाम ही बता रहा है, डाइनो, डाई मतलब दो, क्या हो जाएगा, डाई मतलब टू, और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजला, यानी कि दो फ्लैजला इसमें पाए जाते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। इनमें कुछ कलर होते हैं, यानी कि पिगमेंटेड होते हैं, ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ठीक है, जैसा इसमें पिगमेंट होगा वो ऑर्गेनिज्म वैसा कलर शो करेगा। इसमें सेलुलोजिक प्लेट भी पाया जाता है। ठीक है, इनके सरफेस पे इनमें टू फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसफर होता है फेरो बना के, जिस फेरो में पाया जाएगा। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पे कि ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है ना, इसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। ठीक है, ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, इसमें टॉक्सिन पाया जाता है जो कि किल कर देता है अदर एनिमल को जो मैराइन में पाई जाती है, मैराइन फिशेस को। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करेंगे यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच का, तो प्लांट एज एनिमल। ठीक है, एनिमल। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई साहब, तो देखिए, क्योंकि इनमें जो है डाइनोफ्लैजिलेट में, ये डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक नेचर की भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना, आपने पढ़ा होगा यूग्लिना। यहाँ पे देखिए, कह रहा कि मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, इनकी जो जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेश वाटर और ठहरे हुए पानी में स्टिग्नेंट वाटर। ठीक है, इनका जो सेल वॉल है ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसे पेलिकल कहते हैं, ऐसा मान सकते हो। हार्ड सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इनमें टू फ्लैजला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है, एक ही जगह से निकले होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, और कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि प्रीडेटिंग का काम करते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे पिगमेंट यूग्लिना में हायर प्लांट की तरह पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। अब बात करेंगे स्लाइम मोड की। तो स्लाइम मोड देखिए, यहाँ पे स्लाइम मोड आप जब पढ़ोगे तो बोलोगे ये फंगस की तरह होता है। कैसा होता है, फंगस की तरह, यानी कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन ये कहलाते हैं। ठीक है, ये सड़े हुए लीव्स को, ठीक है, या ऑर्गेनिक मटेरियल को खाना पसंद करते हैं। ये सुटेबल जब अंडर सुटेबल कंडीशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक है तो ये सुटेबल कंडीशन होगा तो इस तरीके से फिलामेंट बनाएंगे, और इसी को प्लाज्मोडियम कहते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है,
और ये ग्रो करेंगे, बहुत सेवरल फीट, कई फीट लंबे हो जाएंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये टूट जाता है, ये जो बना था ये अनफेवरेबल कंडीशन में बिखर जाता है, ठीक है। और बिखर जाने के बाद ये बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, और ये स्पोर के फॉर्म में कहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर से ये सर्वाइव कर जाते हैं। कह रहा है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पावर इनके अंदर बहुत हाई होता है, इन नेचर को हर कंडीशन को झेलने की इनमें क्षमता होती है। और जो स्पोर है ना, ये एयर करंट में फैल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो देखिए ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में आप देखिए कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये हम लोग एनिमलिया में पढ़ते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये प्रीडेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं या पैरासाइट हो जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ है इसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोवन, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे, ठीक है। और ये अपना फूड कैप्चर करने के लिए इनके पास पाया जाता है फाल फिट, जिसे कहते हैं सूडोपोडिया। देखिए यहाँ पे जो अमीबा है ना, ये कह रहा है मैराइन है, जो उसके पास में सिलिका है उसके सरफेस पे, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल इसका नाम है एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिट का, ये हम लोगों के पेट में पाया जाता है, जो कि लूज मोशन काज करता है। तो याद रखना अमीबॉइड प्रोटोजोन कौन है, तो बोलोगे एंटमीबा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की। तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये डिजीज काज करते हैं। कौन सा डिजीज? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपेनोसोमा। तो फ्लैजिलेटा में आप क्या याद रखोगे? ट्रिपेनोसोमा। अब बात करते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन की। तो जो सिलेटेड प्रोटोजोन है ना, ये एक्वेटिक होते हैं, ये मूव करेंगे सिलिया के थ्रू, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म, इनमें 1000 ऑफ सिलिया होते हैं और इनमें कैविटी पाई जाती है, उसे गल्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मूव करते हैं, सारे सिलिया एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वाटर में। और ये मूव करते हैं, फूड की तलाश करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम का मूवमेंट आप देख सकते हैं, सारे सिलिया एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे स्पोरोजोआ की। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्पोरोजोआ है ना, स्पोरोजोआ ये जो स्पोर लाइक स्टेज इसमें पाया जाता है, ये इन्फेक्शन काज करते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे ये मलेरियल पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये मलेरिया काज करते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ ये कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल डुअल होती है, ठीक है। एक प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट आपका ये मॉस्किटो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं फंगस।